देखते हैं अब अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, ओ गोल्ड मेडल, क्रॉस कर दिया नदीम। 92 या 3 की थ्रो मार दी है, इसको डाल दीजिए। ओलंपिक रिकॉर्ड मुझे लग रहा है बना चुके हैं अरशद नदीम। ओलंपिक रिकॉर्ड ऊपर जाइए, ऊपर जाइए अरशद नदीम। आई थिंक अब नीरज चोपड़ा पर रियल प्रेशर है। ओलंपिक रिकॉर्ड 92 टूट चुका है, 92। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम आया और अरशद नदीम छा गया। अरशद नदीम ने जिस तरह भारतीय नीरज चोपड़ा को शिकस्त दे दी है और भारत को उनकी औकात याद दिलाई है। भारतीय बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम तो ये गोल्ड लेके चले गए हैं, लेकिन जिस तरह अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को हराया और मतलब बिल्ला मुकाबला हराया, पहले ही थ्रो के अंदर उसने मुकाबला ख़त्म कर दिया था और पूरी गेम साइड कर दी थी। इसके बाद इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन आया दिखाते हैं आपको। सांस फूल रही है, पूरी रात नहीं सोया और यहाँ पे देखिए आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए। देखते हैं अब अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं थ्रो से। ओ गोल्ड मेडल, मेडल पोजीशन हो गया। नदीम गोल्ड मेडल पोजीशन में है, 90 से ऊपर, अपनी लाइफ की बेस्ट थ्रो मार दी है। गोल्ड मेडल पोजीशन देखने वाली बात है, कहां गई है ऊपर है ये 90 मीटर से ऊपर गई है। नीरज चोपड़ा ने अपनी लाइफ में कभी 90 मीटर से ऊपर मारा नहीं है। अरशद नदीम हैज डन द अनथिंकेबल, अनबिलीवेबल। इसके बाद शायद इनको थ्रो लेने की जरूरत भी मानना पड़े। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का मेडल कंफर्म हो चुका है, पाकिस्तान का मेडल कंफर्म हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली अगर 90 प्लस है तो 92.97 फॉर अरशद नदीम। दिस इज हिस्ट्री, हिस्ट्री हैज बीन मेड ओलंपिक्स के अंदर आकर फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम 92.97, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई मार पाएगा। नीरज चोपड़ा का लाइफ का बेस्ट 89.94 है। अगर यहां नीरज चोपड़ा ने बेटर किया तब जाके 90, मतलब उनको अपनी लाइफ का बेस्ट मानना पड़ेगा गोल्ड मेडल के लिए। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी यह है कि आपका मेडल 100% आ रहा है। ये है कि गोल्ड आया या नहीं आया, 92.97 से कोई ऊपर मार सकता है। बाय द वे ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओलंपिक रिकॉर्ड इससे पहले 90 मीटर्स था, 90 मीटर कुछ। यहां पर अरशद नदीम ने दूसरी ही थ्रो के साथ, भाई साहब 9 तालियां यार, 92.97 के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और सारा का सारा प्रेशर अब तो कुछ मैटर ही नहीं करता ना, मैटर नहीं करता। आप 87 मारो, आप 88 मारो, आप 89 मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 92 के साथ। और आप सोचो कितना नर्वस था, कितना नर्वस था। पहली जाकर जब थ्रो ली तो वहां पर आधे से ही वापस आ गया। उसके बाद जब इसने फेंका हमको बिलीव नहीं हुआ पहले कि ये क्या वाकई 90 मीटर क्रॉस कर चुका है इतने फासले से। भाई 89 पे गोल्ड था। यहां पर अरशद, पिछली बार भी नीरज का देख लीजिए आप, 90 भी नहीं था, 3 मीटर। यहां पर अरशद नदीम ने 92.97 अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ दिया है, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए। दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी नीरज चोपड़ा के पास 5 मौके बाकी हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो हम देखना चाहते थे आज वही है। क्या नीरज चोपड़ा यहां पर एक और बार ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं या फिर गोल्ड मेडल अरशद नदीम के हाथ लगेगा? बाकी किसी की थ्रो पे अब तवज्जो ही मत दो भाई, मुश्किल है, अब कोई नहीं जा सकता है। यार नीरज चोपड़ा आज अपनी लाइफ की बेस्ट थ्रो 92.97 से ज्यादा मारेगा या फिर आज अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेके जाएगा पाकिस्तान के लिए भाई। और इसमें इससे तीसरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब इसने वो लगाया था कि नहीं लगा 90 क्रॉस और जो प्रेशर नजर आ रहा था भाई, मैं बोला था एक थ्रो चाहिए होता है बेस्ट, करियर का बेस्ट थ्रो मार दिया ओलंपिक्स के अंदर। इतना प्रेशर, 32 साल से कोई मेडल नहीं आया है। हाँ, आप मेडल लगा दो। आप अगर अरशद नदीम की शक्ल देखते जो पहले वो आधा भाग के वापस आ गया,
ऐसा वाकई लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान My का कर्जा God. इसी ने माफ कराना है। Correct. सारे पाकिस्तान ने फोन करा होगा कि भाई आप ही से उम्मीद है, मेडल ले आना, जो मर्जी अपना बेस्ट देना, और इसको पता था कि ये कर सकता है। 92.97 ये हमेशा नीरज की शैडो में रहा है। कोई भी कंपटीशन नीरज से जीता नहीं आज तक, हमेशा पास आता था। नीरज गोल्ड, ये सिल्वर, नीरज गोल्ड, ये ब्रॉन्ज, नीरज गोल्ड, ये ब्रॉन्ज। अब अभी भी लेकिन ये कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट थ्रो नीरज चोपड़ा पे अब प्रेशर है। नीरज ने देख लिया कि लाइफ का बेस्ट अरशद नदीम फेंक चुका है। मेरी लाइफ का बेस्ट क्या मैं यहां पे फेंक के, और लाइफ का बेस्ट इज नॉट गुड इनफ। बहुत आगे आपको ओलंपिक रिकॉर्ड दोबारा तोड़ना पड़ेगा इसी कॉन्टेस्ट में। और भाई अगर आपने ये कर दिया, ये जैवलिन थ्रो, ये जैवलिन थ्रो हिस्ट्री में जाएगा एज द बेस्ट कंपटीशन। इनकी एंट्री तब से लगता है कि भाई कि ये एक बंदा जो लास्ट थ्रो में भी कुछ भी करना हो तो शायद कर जाएगा, क्योंकि इनका जज्बा ही अलग लगता है आपको, विदाउट एनी सपोर्ट। यहां तक जो जिस तरीके से उनका रहा था पहले भी उन्होंने कर रखी ये थ्रो कितना आया है? क्रॉस कर दिया है नदीम। 92 या 3 की थ्रो मार दी है। इसको डाल दीजिए। ओलंपिक रिकॉर्ड मुझे लग रहा है बना चुके हैं अरशद नदीम। ओलंपिक रिकॉर्ड ऊपर जाइए, ऊपर जाइए अरशद नदीम। आई थिंक अब नीरज चोपड़ा पर रियल प्रेशर है। ओलंपिक रिकॉर्ड 90 टूट चुका है, 92.97 भाई। मैं ये कह रहा था कि भाई ये ऐसा एथलीट है, लास्ट थ्रो भी अगर होगी तो ये कुछ भी कर सकता है। मैंने जितना देखा है इनका जज्बा ही अलग है भाई, ये अलग जज्बा ही अलग है। ओलंपिक रिकॉर्ड हो चुका है ये 92 भी क्या 93 हो गया, वो 92.97 इसी में ऊपर स्क्रॉल कर दो भाई, ऊपर 92.97 जो 90 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड था वो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब ये आ गया है, ओलंपिक रिकॉर्ड था 90.57। अरशद नदीम, पाकिस्तान के अरशद नदीम जिन्होंने शुरुआती गोल्ड हो सकता है इनके लिए, भाई पाकिस्तान के लिए। बार बार आपको कह रहे थे कि पाकिस्तान का रियल किंग अगर स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात कर रहे हो ये हैं। ओलंपिक रिकॉर्ड की थ्रो लगा चुके हैं 92.97। मैं इसलिए कह रहा था कि चाहे 5 थ्रो फाउल करें, अगर छठे पर किसी को मैं बैक करूंगा कोई कुछ कर सकता है, वो अरशद नदीम है, क्योंकि इनका जज्बा अलग है भाई। और उसी जज्बे से इन्होंने 92.97 ओलंपिक हिस्ट्री में आज तक ऐसी थ्रो नहीं लगी है। अब जो है मेडल वेबर सब पर बहुत तगड़ा प्रेशर, सब पे ये तो भाई सब जो भी मेडल के दावेदार थे सबके लिए अब मुश्किल है। इसको टाइटल में अपडेट इसको कर कि अरशद नदीम नंबर 1 पर होगी। पीछे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब भाई वेबर का थ्रो जो आया है वो आया है ये 90। अब भाई मजाक उनकी थ्रो देखकर झन्ना गया दिमाग, सच में अरशद नदीम की थ्रो ने दिमाग झन्ना दिया है। 92.97 लड़ लो, गोल्ड ले गया बंदा। आप डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस देखो। एंडरसन पीटर्स की दूसरी सबसे लंबी थ्रो है जो उन्होंने फेंका है 87.87, उससे भी लगभग गोल्ड का है ही नहीं। 5 मीटर दूर फेंका है, 5 मीटर। अगर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का हेड टू हेड देखे तो वहां पे 9 बार नीरज चोपड़ा उनसे ऊपर आए, लेकिन आज तो मतलब बढ़िया 90 बहुत मुश्किल है ये। इन्होंने ले गया अपना पर्सनल रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है, और शायद हिस्ट्री के टॉप 10 में भी एंट्री हो जाएगी इनकी। 90 प्लस की थ्रोज आपकी हिस्ट्री में ऐसा कि 94, 3 ये सब लगी हुई, जैसे वहां देखो ना 92.97 इनकी है। पीटर्स की जो करियर बेस्ट है वो मतलब ओवरऑल उनकी बेस्ट और बेटर है। सबकी टांगे कांप गई हुई, सच बता रहा हूं। 92 यार देखो मैं वही कह रहा था जब आप लोग कह रहे थे कि उनकी टांग कांप गई, ये है वो है। इनके मैंने पहले भी जितने भी इवेंट्स देखे, इस इंडिविजुअल का जज्बा एक अलग लेवल का रहता है। उन्होंने फेंका और उसके बाद वो मुंह पे हाथ उनका रख रहे हैं कि भाई क्या हुआ है? मतलब अगर किसी को लास्ट थ्रो पर भी बीट करने का, किसी को बैक करना होगा ना, मतलब जैसे नीरज की हम बात करते हैं, अरशद नदीम का जज्बा ये जो उनको यहां तक लेकर आया, ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी, ना कोई सपोर्ट, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट, ना कुछ, अपने आप अपनी कोशिशों से। आज भी उनको कोई मतलब उस तरीके से पूछता नहीं है वहां पर, बट आज के बाद पूरी दुनिया जानेगी अरशद नदीम क्या है। 92.97 ओलंपिक स्टेज पर ऐसी थ्रो भाई नेक्स्ट लेवल, खतरनाक, मतलब देखकर सारे कंटेंडर्स को हिला के रख दिया उन्होंने। अरे खत्म कर दिया भाई अभी मतलब मुझे पता नहीं क्यों 92.97 सिल्वर के लिए लड़ लो, ये निकाल दिया 92.97 अरशद नदीम। और इससे ऊपर कौन करेगा, पर बहुत जबरदस्त। अब आप 92 यार भाई अरशद नदीम ने आज जो कर दिखाया है, इतिहास। अब ये है कि नीरज चोपड़ा को पुश करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये इंजरी के बाद आ रहे थे, इंजरी इनको पहले हुई थी बीच में, मतलब इतना अरे यार एक्टिवली नहीं थे। नीरज के पास 90 आया, मतलब नीरज को अपने आप को पूरा वो ये ना कि अब वो उनको भी निकालना पड़ेगा। ये तो अब बाकी के तो ऐसा लग रहा है जैसे उस प्रेशर में आके 80 के पीछे ही रह रहे हैं, 80 के आसपास रह रहे हैं। लेकिन यार पाकिस्तान का किंग है भाई, इसको पहले जो भी कहना है थे कह ये, दो। अगर आज जीतते नहीं पहले भी थे, वैसे कोई मानता ना मानता पहले भी थे, बट आज जो चीज कर गए
ये तो नेक्स्ट लेवल ये देखो 75-78 फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो यही है कि अब ये 90 प्रेशर ही तो है। मनोज, अगर 90 प्लस आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप देखते कि कहीं 90 पे आए। अब अगली बारी नीरज चोपड़ा की है। पहला थ्रो जो था वो फाउल हुआ था। अब इसमें उनके ऊपर भी प्रेशर है एक तरह से, क्योंकि पिछली बार का ओलंपिक गोल्ड जो इन्होंने जीता था वो 87 पॉइंट कितना था, 58 पे जीता था। अब भाई नीरज अब उनको अपना गोल्ड बरकरार रखने के लिए 92.97 इवन इनको ये थ्रो 89 तब आपको थोड़ा सा माइंड में आएगा कि भाई जा सकते। कम ऑन नीरज पहली बारी कह सकते हैं अपना उस तरीके से थोड़ा सा चैलेंज हो रहे हैं यहाँ पर स्टेज पर। पिछली बारी जो ओलंपिक्स में उन्होंने किया था। और कम ऑन शेर, शायद नहीं आई है, ट्रैजेक्टरी शायद उतनी बेहतर नहीं लग रही। 80 अपना पर्सनल बेस्ट आ गया है इनका, मतलब जो इन्होंने क्वालिफिकेशन के दौरान फेंका था उससे ज्यादा लग रहा है। 88 के आसपास लग रहा है, 88 के आसपास लग रहा है यार। कम ऑन नीरज को चलो, 88 के आसपास के थ्रू ये थ्रो रजिस्टर तो हुआ है और 89 पॉइंट अब 45। इनका पर्सनल बेस्ट क्या है? इनका पर्सनल यही है 89.34 उसमें आया था। 89.90 शायद इनका पर्सनल बेस्ट है। तो यहाँ पिछली बार के जो ओलंपिक में इन्होंने थ्रो किया था उससे ज्यादा फेंक दिया है, 89.45 और सेकेंड नंबर पे आ गए हैं। अब अरशद नदीम को चुनौती देना तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक ये चीज है कि 89.45 यानी दूसरी पायदान पर हैं नीरज चोपड़ा। अगर अरशद के आगे कोई निकल जाए उसको ऐसी गोल्ड दे देना। हाँ, सही ये बात सच है, बता रहा हूँ, सही बात ये है। इमोशंस में बह के अब नहीं आ रहा। 89 से ऊपर नहीं कोई थ्रो करेगा मुझे लगता है। देखना है कि अरशद अगले में क्या करते हैं। ऋषभ, अरे वो अब ये ना देखना है। बैठा रहे, वो मैं बैठा कह रहा हूं, रहेगा तो देखना ये कि क्या वो इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात मैं है। आपको कह रहा था ना वो एफर्टलेस थ्रो करता है वो और एंडरसन पीटर्स। यार बाकियों की तरह वो भाग भी नहीं रहे, वो तो आराम से भाग रहे हैं। मैंने कहा देखो जितना भी मतलब नीरज के चक्कर में उनको भी देखा गया था, जितना भी देखा था उनकी स्टोरी भी ट्रैक की थी, फॉलो करी थी, बट ये तो एक तो एफर्टलेस। दूसरी बात, अगर कोई यहां पर मार भी देता ना 90, 91, 92 और एक थ्रो में लास्ट में रहता तो एक नीरज चोपड़ा, क्योंकि उनकी वो मेंटालिटी है विनर्स वाली, और एक अरशद नदीम क्योंकि अपने भाई वो इंडिविजुअल खेल ही अपने जज्बे पर रहा है। और स्किल ये वो डायनेमिक्स और बॉडी मैकेनिक्स तमाम चीजें हटा दो, वो अपने जज्बे पर ही आज जहां पर है अपने जज्बे पर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उनका जज्बा ही आज उनको ले गया 92.97। ये तो गिर गए पहले ही होती है आपको। अरे नहीं है दम यार, वो उससे अब 85 क्रॉस करना मुश्किल हो गया है बाकियों के लिए। भाई कहां जाके गिरा था वो 92.97। क्या टहलता हुआ है, उसे फेंक दिया यार। मैंने देखो पीटर्स और इनकी थोड़ी सी अलग चीज